मैं जानना चाहता हूं कि आप भारत से बाहर पढ़ने ही गए होंगे, नौकरी ही करने गए होंगे, किसी और मकसद से गए होंगे, लेकिन भारतीय मीडिया के स्पेस को लेकर किस तरह से, क्यों आप इतने इंटरेस्टेड हो गए? आप कह सकते हो कि पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इस शो पे लाने के लिए मुझे। जहाँ तक इसकी बात है कि क्यों शुरू किया मैंने ये करना, आप कह सकते हो इसका एक रीज़न था फ्रस्ट्रेशन, कि मैं तंग आ गया था देखकर कि ये क्या होने लग रहा है हमारे देश में। मैंने पहला वीडियो अपना 2016 में बनाया था शुरू में, और उस टाइम पर मतलब इतने झूठ बोले जा रहे थे, इतनी फेक न्यूज़, फोटोशॉप्स और ये सब की जाती थी कि मुझे लगा कि मुझे ही आके बताना पड़ेगा। सोशल मीडिया काफ़ी पॉपुलर था, यूट्यूब पे मुझे वैसी वीडियो बनाना काफ़ी पसंद था काफ़ी टाइम से, तो मैंने यूट्यूब के माध्यम का इस्तेमाल किया और वीडियो बनाने शुरू कर दिए। और उसके बाद से मैं बनाते रहा, लोगों को पसंद आने लगे। और वो जब आप 2016 के साल में परेशान थे, हताश हो रहे थे, तो तथ्यों को ढूंढने के लिए आप भारतीय मीडिया के अखबारों, चैनलों का सहारा लेते होंगे। बिल्कुल। तो क्या आपको उस वक्त या इस वक्त भी तथ्य नहीं मिल रहे थे आपको? नहीं, तथ्य तो थे, बस उनको हाईलाइट नहीं किया जाता था। असल में एक तरफ फैक्ट्स तो अभी भी मौजूद हैं, बस बात यह है कि जो टीवी मीडिया है वो किस तरह से उनको हाईलाइट करता है, किस चीज़ों पे डिस्कशन करता है। अब एक खबर यहाँ पे आती है कि फाइनेंस बिल ने करप्शन को लीगलाइज कर दिया है, और दूसरी तरफ कोई ऐसी फालतू की खबर आ जाती है कि राहुल गांधी ने ये बयान दिया, तो मेन स्ट्रीम मीडिया हमारा उस राहुल गांधी के बयान पे ज़्यादा टाइम लगाएगा और वो करप्शन को लीगलाइज करने वाली बात को इग्नोर कर जिसमें चंदा देने वाले का नाम जाहिर नहीं किया जाएगा, और फिर उसको बताया जाता है कि ये पारदर्शिता का उदाहरण है। नाम नहीं बताना भी पारदर्शिता है। पर ऐसे बाहर के देशों के भी आप चैनल को अलटते पलटते रहते होंगे, तो कुछ फर्क दिख रहा है, या आपको लग रहा है कि जहां आप रहकर काम करते हैं वहां का भी मीडिया वैसा ही हो गया है और यहाँ का भी मीडिया वैसा हो गया? बहुत फ़र्क है जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ के मीडिया में और यहाँ के मीडिया में। इंडिया की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रैंक कितनी 138 पे है आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं सब टॉप 20-30 में आने वाली। आप उनका मीडिया चैनल खोल के देख लीजिए, हमारा देख लीजिए, बहुत फ़र्क दिखता है। मैंने वहाँ पर रहने वाले कुछ लोगों को हमारे एक बड़े फेमस जर्नलिस्ट की कुछ वीडियोस दिखाए थे, वो हंस हंस के पागल हो गए थे देखकर कि ये क्या चल रहा है, मतलब कोई एंटरटेनमेंट शो चल रहा है कि कॉमेडी शो चल रहा है, ये जर्नलिस्ट का वो चल रहा है। तो बहुत फ़र्क है। आराम से बात करते हैं, एक तो वहाँ पे लोग फैक्ट्स पे बात करते हैं और फालतू की डिबेट्स नहीं चलाते ज़्यादा, जिसमें झगड़े वगड़े होते हैं कि एक रिलीजन के बेसिस पे डिबेट कम ही चलती हैं। बस न्यूज़ को बताने का काम ज़्यादा करते हैं, फैक्ट चेकिंग का काम ज़्यादा करते हैं वहाँ पर, और ये फालतू की चीज़ें कम होती हैं। ये काम करने से पहले और भारत से जाने से पहले आप यहाँ अखबार तो पलटते ही होंगे, चैनलों को देखते ही होंगे। बहुत ज़्यादा आपकी उम्र नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि तब क्या आप भारत की मीडिया को बहुत श्रद्धा से देखते थे? नहीं, पहले डेफिनेटली रिस्पेक्ट तो थी मीडिया के लिए, वो धीरे धीरे टाइम टू टाइम कम होती चली गई है। एक टाइम था जब एक्चुअली जब मैं 7th-8th क्लास में होऊंगा 2007-6-7 के अराउंड, तब मीडिया की बहुत रिस्पेक्ट थी इंडिया में। मतलब ऊपर करके देखा जाता था, अच्छा टीवी में आ गए तो कोई बड़ी चीज़ हो गई है, टीवी में आ रहे हैं तो वहाँ पर। लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ गिरती चली गई है, और आज तो मुझे नहीं लगता कोई शान से बताने वाली बात है कि आप टीवी पे आ रहे हैं। लेकिन कुछ गिने चुने हैं जैसे आपकी तरह, अच्छा लगता है यहाँ पर आकर कि NDTV पे आने का मौका मिल रहा है, आपके साथ शो पर बैठने का मौका मिल रहा है। लेकिन यही चीज़ अगर और बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ अगर होती तो मैं नहीं कह सकता कि ये लगेगा मुझे। पर अगर आप इसका मतलब ये है कि आपने ठीक ठाक इन चैनलों को देख लिया होगा। अगर आप इसको श्रेणीबद्ध करें, कैटेगराइज करें हमारे दर्शकों की जागरूकता के लिए भी, जैसा कि मैंने कहा कि अब सिर्फ दर्शक होने से काम नहीं चलेगा कि रिमोट खरीद लिया और बदल दिया कोई भी चैनल। जहाँ तक मैं देखता हूँ कि कोई भी चैनल आप बदलिए आपको कंटेंट वही दिखता है, तो अब रिमोट भी यूजलेस हो गया, उसका कोई महत्व नहीं रह गया है। लेकिन फिर भी पाठक होना और दर्शक होना, अब ये दोनों की भूमिका, पुरानी भूमिका समाप्त होती है। हम लोगों की भी एक भूमिका बदल रही है कि बहुत सारे संदर्भों को लेकर बात करना पड़ता है, तब जाके एक तस्वीर सेकेंडरी और तीसरे प्रकार के सोर्सेज से। लेकिन फिर भी क्या ज़्यादा बुराइयां आपको भारत के टेलीविज़न में आपको नज़र आई कि ये नहीं होना चाहिए था? एक आपने दर्शकों की बात करी कि एक चीज़ तो है कि अब वक्त बदल गया है। एक समय होता था कि आपको न्यूज़ देखनी होती थी, आप टीवी खोलकर चैनल ऑन करते थे, जो न्यूज़ दिखा रही है वो आप देख लेते थे। लेकिन अब ये टाइम नहीं रहा है, क्योंकि अब इतने तरह से एक न्यूज़ को दिखाया जाता है। एक हमारा राइट विंग पर्सपेक्टिव हो गया, एक लेफ्ट विंग पर्सपेक्टिव हो गया, तो अब दर्शकों को दोनों तरफ देखने ज़्यादा ज़रूरी हो गए हैं, दोनों पहलू एक खबर के वहाँ पर।
तो ये दर्शक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो खोल के दोनों साइड देखे कि इस तरफ से क्या बोला जा रहा है, उस तरफ से क्या बोला जा रहा है, इस तरफ के क्या फैक्ट्स प्रेजेंट किए जा रहे हैं, उस तरफ के क्या फैक्ट्स प्रेजेंट किए जा रहे हैं। ये पहले करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, तो डेफिनेटली अब ये करना चाहिए लोगों को। जो रिलीजियस धार्मिक मुद्दों पर जो डिबेट होते हैं वहाँ भी हमने पढ़ा है कि जैसे अमेरिका में देखिए तो एक तरह की एक वाइट सुप्रीमेसी की बात आ रही है, रंगभेद एक नए तरीके से उभर रहा है। और वो नफ़रत सिर्फ पहले ये लग रहा था कि अश्वेत के ख़िलाफ़ है नफ़रत, या इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ है, या मुसलमान के ख़िलाफ़ है, लेकिन अभी एक सिनेगॉग में अमेरिका में यहूदी परिवारों को भी मार दिया गया। तो वो नफ़रत जो बनाई गई है वो किसी के भी ख़िलाफ़ है। पर मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि भले वहाँ के टेलीविज़न में नहीं हो, पर वहाँ की पॉलिटिक्स में तो होगी ये बात, तभी जिस तरह से यहाँ की पॉलिटिक्स में है। इस चीज़ को आप कह सकते हो एक बबल्स कह सकते हो, इन्हें कहा जाता है कि ये पूरी दुनिया भर में दिख रहा है कि ये फॉर्म होने लग गए हैं। आप अपने कुछ आर्ग्यूमेंट्स बोलते हो, और क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो आप देखना चाहते हो वही दिखाता है। तो अगर आप एक आर्ग्यूमेंट को मतलब फेवर में हो, उसी की चीज़ें लाइक करते हो, तो सोशल मीडिया वही चीज़ दोबारा दिखाता है। तो एक तरह से बबल फॉर्म हो जाता है, आप उन्हीं लोगों को देखते हो, फॉलो करते हो जो आपके ओपिनियन से पहले से ही एग्री करते हैं। ये पहले नहीं हुआ करता था। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से पूरी दुनिया भर में आप देख सकते हो कि एक बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बबल्स क्रिएट हो रहे हैं और लोग पोलराइज और हो रहे हैं। इंडिया में मीडिया उसको और ज़्यादा डिवाइड को फैला रहा है, लेकिन बाहर नॉर्मली ये सोशल मीडिया ये काम कर रहा है। ये फ़र्क है दोनों में यहाँ पर। आपके ही काम के संदर्भ में और प्रतीक सिन्हा के काम के संदर्भ में पूछना चाहूँगा कि शुरू में ऑल्ट न्यूज़ को लेकर मीडिया के कुछ हिस्से में उत्साह था, अभी भी है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि आप जब मीडिया को आईना दिखाते हैं तो क्या फिर मीडिया की तरफ से आपकी बातों को सपोर्ट मिलता है? ये तो मतलब डिपेंड करता है ना। मीडिया के अगेंस्ट मैं बोलने लग गया तो क्यों सपोर्ट करेगी वो मीडिया। इनफैक्ट वो आवाज़ को दबाने की कोशिश करती हैं। अभी जैसे एक बीइंग ह्यूमन है, उसका चैनल है, वो बहुत ज़्यादा मीडिया की जो हिपोक्रेसी होती है उसको एक्सपोज करता है। वो उन्हीं की क्लिप्स लेकर दिखाता है कि ये देखो इस बंदे ने तब ये बोला था, अब ये बोल रहा है, अब इसका वो बदल गया है, ओपिनियन बदल गया है एकदम से। उसके चैनल को उन्होंने कॉपीराइट स्ट्राइक किया, पूरा बंद करने की पूरी कोशिश करा रखी है उन्होंने। तो वो भी सेंसरशिप की कोशिश तो करी जाती है, मेरे साथ भी करी जाती है। ये एक नई चीज़ हो रही है आपके साथ भी कि जो आप वीडियो इस्तेमाल करके लोगों को दिखाते हैं कि फला एंकर ने ऐसे कहा, गलत कहा, या इस तरह से धार्मिक सांप्रदायिकता को भड़का रहा था, अब आप वो वीडियो इस्तेमाल कर पा रहे हैं या कॉपीराइट के बहाने उसको रोका जा रहा है? नहीं, अब मैंने पर्सनली अवॉइड कर दिया है कि मैं इन न्यूज़ चैनलों की क्लिप इस्तेमाल करूं, क्योंकि वो कॉपीराइट करके वीडियो हटा देंगे फिर, इसलिए मैं अब नहीं कर पाता है। तो फिर अब दूसरा रास्ता क्या बनता है कि अगर मेन स्ट्रीम मीडिया के हजार मंच एक झूठ को फैलाने लगें, सांप्रदायिकता को फैलाने लगें, और कोई दूसरा जो आप जैसे नागरिक के सिटीजन के प्लेटफॉर्म से खड़ा होकर क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको उन सब सामग्रियों का इस्तेमाल ना करने दिया जाए, तो फिर क्या ये अभियान समाप्त हो जाएगा? नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑफिशियली अगर मैं पर्सनली कहूँ तो अपने चैनल पे नहीं डाल सकता, लेकिन लोगों तक बात पहुंचाने के और भी तरीके हैं। लोगों को मैं वीडियो दिखाऊंगा, लोगों को बोलूंगा तुम इस वीडियो को फैलाओ आगे, तो कितनों की आवाज़ दबाने की बंद करेंगे? ऐसे ये हो नहीं सकता। आपके साथ जो लोग आते हैं, जो लोग जुड़ते हैं, वो लोग भी आप ही की तरह बनते चले जाते हैं कि ये समझ पाते हैं कि हाँ ये काम करना चाहिए। हाँ, बहुत लोग हैं जिन्होंने इंस्पिरेशन लिए, जो मैं कर रहा हूँ वही चीज़ करने की कोशिश करी, और मैं उनकी मदद भी करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों की ज़रूरत है हमें देश में ऐसे जो उठकर आवाज़ उठाएं और क्रिटिसाइज करें, जो काम मीडिया नहीं कर पा रहा है उसको। तो आप खुद को, अपने आप को कैसे देखते हैं? एक पत्रकार के रूप में देखते हैं, मीडिया संस्थान के रूप में देखते हैं? मैं कहूँगा मैं खुद को एक यूट्यूबर के फॉर्म में पहले देखता हूँ, क्योंकि एक आर्ट के फॉर्म में ज़्यादा देखता हूँ इसे। एक आर्टिस्ट समझूंगा मैं अपने आप को कि मुझे वीडियोस बनाने पसंद है। वो अलग बात है कि ये वीडियोस मैं इस फील्ड में बनाता हूँ तो जर्नलिज्म से रिलेटेड हो गए, एक्टिविज्म से रिलेटेड हो गए, लेकिन इतना जर्नलिस्ट नहीं कह सकता मैं अपने आप को। कोई क्वालिफिकेशन नहीं है मेरी जर्नलिस्ट होने की। नहीं, क्वालिफिकेशन क्या होती है? मतलब आप अगर तथ्यों के पीछे जितनी दूर तक चलते चले जाएं, यही क्वालिफिकेशन है। पर एक मीडिया हाउस से जुड़े रहने की बात अलग होती है। जैसे आप अमेरिका में इस वक्त देख रहे हैं कि CNN के एकोस्टा ने राष्ट्रपति से सवाल किया, तो दूसरे संस्थानों के पत्रकार भी उनका सपोर्ट करते हैं। हो सकता है कि इस तरह का आपको समर्थन ना मिलता हो मीडिया हाउस से, या
जो जर्नलिस्टों के, पत्रकारों के संगठन है, उनसे आपको उतना सपोर्ट ना सिर्फ मिलता मेरे हो? को ही नहीं, आप ये देख लो कोबरा पोस्ट का इतना बड़ा एक्सपोजर था उनका, उनको कितने लोगों ने सपोर्ट किया यहाँ पर, कितने मीडिया हाउसेज उसके सपोर्ट में निकल के आए। वो भी एक मीडिया हाउस ही है वहाँ पर, तो कितने जर्नलिस्ट अपने दूसरे जर्नलिस्ट को सपोर्ट करते हैं अगर वो ऐसे कोई काम करता है तो। ये भी नहीं देखने को हमारे मिलता। सहयोगी उमा शंकर सिंह का ट्वीट में देख रहा था कि भारत में होता तो शायद बहुत कम लोग इस तरह से सपोर्ट कर पाते, लेकिन फिर भी आप अपने आप को लगता है कि ये काम कर पाएंगे? जैसे हम लोगों से ही कई दर्शक पूछते हैं कि आपको डर नहीं लगता है? मैं तो मैं क्यों डरूंगा किसी से? फिर उनके अंदर ये बात होती है कि यार बोलने में एक खतरा है, तो क्या आप उस खतरे को सेंस करते हैं? नहीं, ये तो एक माहौल बनाया गया है। ये इनकी जो ट्रोल आर्मी है ये गालियां देती है, कमेंट्स में ये गालियां देगी, ये धमकी देगी वहां पर, लेकिन उनका तरीका है ये सेंसरशिप करने का। हालांकि कुछ